जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के आविर्भाव पर्व में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है योगेश्वर बाबा रामदेव। जय बोलो बाबा रामदेव भगवान की जय हो, ऋणु से धाम की जय हो। तो आज हम रामदेव जी के विषय में एक ऐसे समय में हम चर्चा करने जा रहे हैं जहां चारों ओर एक महापुरुषों को अपनी अपनी जाति से जोड़ने का एक ट्रेंड चल सका है, एक बहस छिड़ चुकी है। जिस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं बाबा रामदेव विषय पर, कि बाबा रामदेव जी के विषय में भी इन दिनों एक जाति को लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी और लोग तरह तरह के काव्य रचना करके, तरह तरह के स्टेटमेंट दे करके उनके विषय में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी जाति से संबंध बनाए रखने के लिए बातें कर रहे हैं। जिस पर हम एक आज इतिहास आधारित, एक अध्यात्म परंपरा आधारित हम चर्चा करने जा रहे हैं कि महापुरुष की कोई जाति नहीं हुआ करती है। महापुरुष किसी जाति विशेष की धरोहर नहीं है। महापुरुष सर्व मानवता यानी प्राणी मात्र की धरोहर हुआ करती है। लेकिन महापुरुष का जन्म किसी न किसी जाति में अवश्य हुआ। तो हम इस पर ही आज विचार करें। कोई भी महापुरुष हो, ये जाति का प्रश्न क्यों पैदा होता है? क्योंकि कोई भी महापुरुष हो, महापुरुष ने एक ऐसा मंच रखा जिससे अपने से कमजोर लोगों के, कमजोर तबके को ऊपर उठाना, अछूत उदार, दलित उदार, सामाजिक समरसता, बंधुत्व, आडंबर प्रहार, असुर प्रवृत्तियों का दमन, इस तरह से लोगों के बीच में रहकर के कार्य किया। तो लोगों को ज्ञात ही नहीं हुआ कि तो किस जाति से, क्योंकि अपनी जाति का उस समय किसी प्रकार का संबंध ही नहीं था। पता ही नहीं चला कि महापुरुष की जाति संबंध। उन्होंने निष्पक्षता के साथ में मानव मात्र, प्राणी मात्र के लिए कार्य किया। तो कालांतर में, लंबे समय के अंतराल के बाद में लोगों ने अपनी जाति का ही मानने के लिए प्रमाण देने शुरू कर दिए। तो रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी ने स्वयं अपने प्रमाण में कहा है, ये सर्व मान्य है कि समत सतुर 10 साल नव में श्रीमुख आप जगायो, बने रामदेव सैत सुध पाछू अजमल घर में आयो। रामदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं अजमल जी के आंगन में माता मैनावती की रत्न कोक्षी से विक्रम संवत 1409 में आया और अजमल जी के रावण। अब भिन्न भिन्न तरीके से कोई अपना सम्मत देते हैं, तो ये स्वाभाविक ही है कि आज भी वर्तमान में शिक्षा इतनी उन्नत हो चुकी है, इतना डिजिटल हो चुका है कार्य टेक्निकल, लेकिन इन सब तकनीकी के बाद भी कहीं हम लोगों की जन्म तिथियां भिन्न भिन्न मिलती है। आधार में कुछ और, राशन कार्ड में कुछ और, मतदाता सूची में कुछ और, एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कुछ और, भिन्न भिन्न तरीके से रिकॉर्ड मिलती है और फिर उनको धीरे धीरे उनको सुधार किया जाता है। तो तत्समय की अस्थायी रूप से शत्रुओं से लड़ते हुए ये सूरमा लोग रहा करते थे। तो किसी प्रकार के महापुरुषों ने अपनी जन्मस्थली, अपने जाति, अपना जन्म तिथि के विषय में बिल्कुल कोई रिकॉर्ड रखा है। लेकिन एक रिकॉर्ड जरूर मिलता है जो उनकी वंश परंपरा की राहों की पीढ़ियां थी। तो राव भी जब स्थायी जगह नहीं थी तो धीरे धीरे उनके पास पहुंचते थे, काफी समय लगता था। तो तत्समय भी लिखाने में कुछ बदलाव हो सकता है। भिन्न भिन्न लंबे समय के अंतराल में स्वाभाविक है कि इतिहास में एक महापुरुष नहीं, सबकी ही भिन्न भिन्न तिथियां मिलती है इतिहास के आधार पर। लेकिन रामदेव जी की ये प्रमाणिक तिथि मिल जाती है अपने प्रमाणाधार पर। अब इस विषय पर राम प्रकाश आचार्य जी की पहली पुस्तक निकलती है रामदेव जी के विषय में, करीब आज से 40 वर्ष पहले। तो उस पुस्तक में उन्होंने एक मेघवाल समाज से जोड़ा। उसके बाद में उन्होंने जोधपुर के सेशन कोर्ट में भी रामदेव जी के वंशजों ने एप्लीकेशन लगाई और फिर वापिस ले।
उन्होंने विचार किया कि इस तरह की मानव के वैमनस्य में पढ़ना उचित नहीं है, ऐसा करके वापस ले और वो पुस्तक लिखी। उस पुस्तक को आधार मान करके कई लोगों ने और भी पुस्तकें लिखी। खैर, लेकिन बात यह है कि ये प्रमाणिक परंपरा है। रामदेव जी कैसे महापुरुष हैं जिनके वंशज आज भी गांव के गांव हैं, उनकी सारी परंपरा है। उसके बावजूद भी कुछ लोग इस तरह के कथन करते हैं, तो इस मानवता में सौहार्द और समरसता को बिगाड़ने का कार्य। रामदेव जी के समय, तत्समय जाति, बिरादरी, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय आदि के रूप में बंटा। तो रामदेव जी एक महापुरुष थे और उनकी योग्यता थी, उनकी काबिलियत थी, और उन्होंने अपनी योग्यता और काबिलियत के आधार पर एक ऐसे पंथ की स्थापना की, एक ऐसा जिसको महाधर्म, निज धर्म, स्वधर्म, आत्मधर्म की संज्ञा दी। और उस महाधर्म में सर्व जाति, बिरादरी, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय के लोगों को समान रूप से आदर दिया गया। और एक ऐसी अध्यात्म परंपरा जिसमें अध्यात्म, आत्म और परमात्मा विषय की शिक्षा के साथ साथ में संस्कृति, सभ्यता और मानव के व्यवहारिक ज्ञान को भी दिया गया। तो तत्समय के संघ के ऐसे कई महापुरुष और भी हुए रामदेव जी के आशीर्वाद से। भाटी उगम जी, धारू जी मेघवाल, रानी रूपा देवी, रावण मलिनाथ जी, जयसल, तोली सहित कई ऐसे महापुरुष हुए जिनकी जो आध्यात्मिक परंपरा और मानवता में ज्ञान की जो परवाह हुई, वो आज भी लोगों की कंठार बनी हुई काव्य भी हमें मिलते हैं। तो उस पंथ में भी अलग उपासना किया करते थे। अलग उपासना जिसमें वो आलम, वो परम गुरु, इस तरह का संबोधित किया करते थे अपने ईश्वर को। रूपा देवी ने भी अपने एक काव्य में कहा, हालो ए नगर संथा गुरु बदाओ हाला, गुरु ने बदाओ माणक मोतिया, प्रेम रा निशान बड़वाप्या भारी सैया। आलम जी आया है प्यारा पान। इस तरह के काव्य, भजन, संगीत मिलते हैं। तो ऐसे महाधर्म में, निज पंथ में इस तरह के रामदेव जी ने कार्य किए जो मानव समरसता, बंधुत्व, अपनत्व, अछूत उदार, दलित उदार, हिंदू मुस्लिम समन्वयता, तो इस तरह के ऐसे कार्य किए जो मानवता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उदाहरण पेश हुआ। और धर्म और अध्यात्म की ऐसी एक परंपरा जिसको महाधर्म में, जिससे संबंध जिस लोगों ने रखा, तो उसको एक लोग अलग उपासना के विषय में, जो ऋख समाज अलग उपासना के विषय में बहुत ज्यादा आकर्षित रहा है परंपरा सदियों से। तो रामदेव जी के समय भी उनका रुझान बहुत अच्छा रहा और रामदेव जी का भी उनके साथ में अच्छा समन्वय रहा। रामदेव जी ने बड़ा आदर्श भाव से उनको देखा, उनको बड़ा आदर दिया, क्योंकि महाधर्म, ऋख धर्म की एक जैसी शिक्षाएं थी, एक जैसी साधना, एक जैसी उनका कार्य रहा। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों में ये भ्रम हो गया कि वो हमारे ही से, जबकि जाति से कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। महापुरुष किसी जाति विशेष का नहीं हुआ करता है, किसी क्षेत्र विशेष का नहीं हुआ करता है, लेकिन उनका जन्म जरूर हुआ करता है जिसकी वंश परंपरा निश्चित हो, जिनकी वंश परंपरा हो, जिनका रावों की वही सहित कही इतिहास लिखित में हो, उस पर विवाद करना भी ठीक नहीं दिखता। आज हमें रामदेव जी के विषय में ये देखना है कि रामदेव जी ने कौन से कार्य किए, रामदेव जी ने कौन सी साधना पद्धति दी, अध्यात्म की कौन सा मार्ग प्रेरित किया, रामदेव जी ने कौन सा सामाजिक समरसता, बंधुत्व, अछूत उदार, दलित उदार, जो भी हिंदू मुस्लिम समृद्धि का जो कार्य किया, उनके जो आदर्श है, उन आदर्शों की प्रसंगता पर विचार करना है, उनके आदर्श पर हमें चलना है। किसी जाति पाति बिरादरी के विषय में किसी तरह के अलग अलग ऐसे काव्य बना करके, ऐसी रचनाओं, ऐसा गान करके हमें लोगों में वैमनस्य बढ़ाने की बजाय हमें समरसता को स्थापन करना है। रामदेव जी की साधना, सेवा, उनके कर्म के विषय में प्रेरणा लेनी है।
ये निर्विवाद सत्य है कि तत्समय की विषम परिस्थितियों में रामदेव जी ने बहुत कुछ कर डाला जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इस क्षेत्र में, इस पश्चिमी राजस्थान में, गोडवाड़ और गुजरात में जो रामदेव जी ने तत्समय किया था मानवता के लिए जो कार्य वास्तव किसी से हो नहीं पाया, इसलिए वे अवश्य महापुरुष थे, वे योग्यताधारी थे, वे योगेश्वर थे, उनमें एक विशेष शक्ति अवश्य थी। लेकिन आज विडंबना यह रहती है जब उसको पर जाति को लेकर के उन पर बहस छेड़ दी जाए और उनकी आध्यात्मिकता, उनके कार्य जो क्षेत्र, राष्ट्र, मानवता, प्राणी मात्र के लिए जो किए गए हैं, उन सब को ओझल कर दिया जाता है। केवल एक ही पॉइंट तक आगे कर दिया जाता है। रामदेव जी ने एक सदग्रस्त अच्छी तरह से चलाया, जो पूर्व जितने महापुरुषों ने, जो साई राम हो, कृष्ण हो, या यहाँ क्षेत्र में बाबू जी हो, रावल मलिनाथ जी, इस तरह के जो महापुरुषों ने, गुरु नानक जी, उस तरीके से रामदेव जी ने सदग्रस्त चलाते हुए सब कुछ कार्य किया। रामदेव जी की 3 रानियां थी, तीनों ही क्षत्रिय ठिकाने की, और तीनों रानियों से सपुत्र और एक पुत्री, और एक पुत्री, सपुत्रों के नाम साधु जी, देवराज जी, गरराज जी, महाराज जी, बांकू जी, जैतो जी, और पुत्री का नाम चंदू कुमारी, जिनका विवाह आप देवराज के पुत्र राजू जी के साथ हुआ। ये प्रमाणित थे भैयों के द्वारा। तो इन सारी चर्चाओं का करने का मतलब ये रहा कि आज हम सब छोड़ करके रामदेव जी के अध्यात्म और उनकी सामाजिक जो कार्य रहा, उनका जो आदर्श रहा, उन आदर्शों के आधार पर हमें चलना चाहिए। उन आदर्शों को आगे रखकर जितनी प्रासंगिकता है आज वो मानवता के बीच में जाकर इन पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि हमें जातिवाद की किसी बखेड़े को नहीं बहस करके करनी चाहिए, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इतना कह करके आज हम इस सत्संग को विराम देते हैं।